गुड इवनिंग। आप लोगों को गोल्ड डिजिटल क्लास में स्वागत है। यहां ज्यामिति के हम तीसरा प्रमेय कोण 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 समरूपता प्रमेय लेकर आए हैं। नाम है कोण 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 समरूपता प्रमेय। ये आज हम जो है ये इस वीडियो में सिद्ध करेंगे कि जो दो त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है और यह एक त्रिभुज है। यह त्रिभुज एबीसी है और यह डीईएफ है। ये कोण 50 डिग्री है और यह भी कोण 50 हो जाए। ये कोण 60 डिग्री हो और यह भी कोण 60 डिग्री हो और यह कोण 70 डिग्री हो और यह भी कोण 70 डिग्री हो। तो यह त्रिभुज के सभी कोण यह त्रिभुज के सभी कोण के बराबर है। तो यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। सिद्ध करने के लिए हम लेकर आए हैं कि दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समकोणिक हो अर्थात कोण बराबर हो, सम हो, बराबर हो, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यह सिद्ध हम करेंगे। तो यह सिद्ध करने से पहले हमको कुछ पॉइंट जानकारी करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट यदि आप जानकारी कर लेते हैं तो यह थ्योरम सिद्ध करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को 9th वाला कुछ पॉइंट और या 10th वाला कुछ पॉइंट जानकारी करना पड़ेगा। आप जानते हैं थेल्स परिमेय में कि यह एबीसी त्रिभुज है। यह एबीसी त्रिभुज में यह डीई जो है बीसी के समानांतर हो, डीई जो है बीसी के समानांतर हो। यदि डीई समानांतर बीसी हो, डीई समानांतर बीसी हो तो आप जानते हैं कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी होगा। थेल्स परिमेय में यह सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन आप लोग यह भी समझ लीजिए कि यह इसके समानांतर हो तो यह बटा यह बराबर यह बटा यह तो होगा ही। इसके अलावा एबी बटा एडी बराबर एसी बटा एई भी होगा। और इतना ही नहीं, एबी बटा एडी बराबर एसी बटा एई होगा। इसके अलावा एबी बटा या नीचे वाला डीबी बराबर एसी बटा ईसी भी होगा। ये कैसे हो गया? आप जानते हैं कि डीई जो समानांतर है बीसी के, तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी थेल्स परिमेय में यह सिद्ध किया गया था। और हम बता दें कि 3/5 और 3/5 ये दोनों बराबर है। यदि इधर 1 जोड़ दें और इधर भी 1 जोड़ दें, इधर 1 जोड़ दें और इधर 1 जोड़ दें तो ये इसके बराबर होगा। उसी तरह से ये जब ये इसके बराबर है तो इधर भी 1 जोड़ दे रहे हैं, इधर भी 1 जोड़ दे रहे हैं, तो एडी बटा डीबी जोड़ 1 और एई बटा ईसी प्लस 1 लिख दिए। 1 के नीचे 1 मान लिए। डीबी और 1 का लघुत्तम डीबी होगा। इसमें इससे भाग इससे गुणा एडी जोड़ इसमें इससे भाग इससे गुणा डीबी बराबर ईसी और 1 के लघुत्तम ईसी होगा। इसमें इससे भाग इससे गुणा एई और जोड़ इसमें इससे भाग इससे गुणा ईसी। अब यहां देखिए एडी जोड़ डीबी वह पूरा एबी हो जाएगा और बटा डीबी
एई जोड़ ईसी पूरा एसी हो जाएगा, एसी बटा ईसी। तो देख लीजिए ये वाला भाग हो गया और ये वाला थेल्स परिमेय में सिद्ध किए ही थे। आगे देखिए ये भी हम सिद्ध कर रहे हैं। अब आप जानते हैं थेल्स परिमेय में कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी होता है। 3/5 के बराबर है, इसका उल्टा कर देंगे 5/3 के बराबर होगा। उसी तरह से ये इसके जब बराबर है उल्टा कर देंगे डीबी बटा एडी बराबर ईसी बटा एई भी होगा। अब हम इधर भी 1 जोड़ेंगे डीबी बाई एडी और +1 ईसी बटा एई और +1 लिखेंगे। ये 1 के नीचे 1 और ये 1 के नीचे 1 मानेंगे। एडी और 1 के लघुत्तम एडी होगा, इसमें इससे भाग इससे गुना डीबी प्लस इसमें इससे भाग एडी और 1 से गुना तो एडी ईसी एई और 1 का एलसीएम एई होगा, इसमें इससे भाग इससे गुना ईसी, इसमें इससे भाग इससे गुना एई। अब देखिए डीबी जोड़ एडी पूरा एबी हो जाएगा और बटा नीचे एडी और ईसी जोड़ एई पूरा एसी हो जाएगा, एसी बटा एई होगा, जो ये भाग 2 में लिखे हैं। मतलब कहना यह चाह रहे हैं हम कि आप लोग समझे हैं कि डीई जो समानांतर बीसी हो, डीई बीसी के समानांतर हो तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी होगा। इसके अलावा एबी बटा एडी बराबर एसी बटा एई भी होगा और एबी बटा डीबी बराबर एसी बटा ईसी भी होगा। यह दिमाग में आ गया। यह थेल्स परिमेय जो सिद्ध किए थे उसी में जो है यह भी है। इसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। 9th में हम पढ़े हैं, एक बार बता देते हैं क्योंकि उसका यूज है। यह त्रिभुज ए बी सी है और यह त्रिभुज डी ई एफ है। ए बी की लंबाई 5 है, डी ई की लंबाई भी 5 हो। यह कोण ए का मान 60 है, कोण डी का मान भी 60 हो। एसी के मान 6 है, डीएफ के मान भी 6 है। तो यह त्रिभुज में ए बी भुजा डीई के बराबर है, एसी के लंबाई डीएफ के लंबाई के बराबर है। अब कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, तो यह त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, सभी अंग से बराबर होगा। और इस प्रमेय को भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग, भुजा कोण भुजा शॉर्ट में SAS, सर्वांग, सर्वांग समता प्रमेय कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। क्या देखे कि 2 त्रिभुज है और 2 त्रिभुज के संगत 2 भुजा बराबर हो और आंतरिक कोण बराबर हो। संगत 2 भुजा बराबर हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सभी अंग से बराबर होते हैं। और इस नियम को भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और पढ़े हैं कि यह एक त्रिभुज है। मान लेते हैं कि एबीसी त्रिभुज है और यह डीईएफ त्रिभुज है। यह लंबाई 5, यह लंबाई 5, ये 6, यह भी 6, यह 4, यह भी 4। तो पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज के संगत सभी कोण बराबर है, तो यह त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। और इस प्रमेय को भुजा 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 सर्वांग समता
भुजा 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 और शॉर्ट में एस 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 सर्वांग समता प्रमेय कहते हैं। तो क्या यहां देखे कि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांसम होगा, सभी अंग से बराबर होगा। और इस प्रमेय को भुजा 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 सर्वांसमता प्रमेय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी का मान 90 है, और एक समकोण त्रिभुज है डीईएफ जिसमें कोण ई का मान 90 है। एसी का मान लेते हैं 10 है और डीएफ का मान भी 10 है। और फिर ये दोनों भुजा में कोई मान लेते हैं कि ये 5 है, ये भी क्या है 5 है। तो यह जो त्रिभुज है यह त्रिभुज के सर्वांगसम होगा और इस प्रमेय का नाम है समकोण कर्ण भुजा, शॉर्ट में कहेंगे RHS सर्वांग समता प्रमेय, सर्वांग समता प्रमेय। यहां हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज में दोनों समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का अर्थ हुआ कि दोनों में एक एक कोण 90 है और इसका कोण और इसके कोण के बराबर है और इसका एगो अन्य भुजा इसके एगो अन्य भुजा के बराबर है। तो यह दोनों त्रिभुज सभी अंग से बराबर होगा, सभी पार्ट से बराबर होगा। त्रिभुज में 6 गो पार्ट होता है, 3 गो भुजा 3 गो कोण। तो यदि यह 90 का यह कोण या इस कोण के बराबर या एक भुजा के बराबर हो, 3 अंग बराबर दिख रहा है तो यह सभी अंग से बराबर हो जाएगा, अर्थात यह सर्वांगसम हो जाएगा। यदि 6 अंग इसके 6 अंग के बराबर होगा और इस प्रमेय को समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद एक और पॉइंट आप लोगों को समझना पड़ेगा कि दो त्रिभुज देखिए सर्वांगसम, जैसे एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज डीईएफ है, ये दोनों सर्वांगसम हो तो ऐसे लिखा जाता है और समरूप हो तो ऐसे लिखा जाता है। समरूप और सर्वांगसम में अंतर है। सर्वांगसम का अर्थ होता है हूबहू उसी के जैसा, सर्वांगसम का अर्थ होता है कि हूबहू उसी के जैसा, और समरूप का अर्थ होता है उसके रूप का। कोई बड़ा हो और कोई छोटा हो तो उसके रूप का होगा। जैसे किसी व्यक्ति के लड़का को कहेंगे कि एकदम उसी के रूप का है, उसको समरूप कहेंगे। लेकिन सर्वांगसम कोई 2 भाई है और दोनों भाई जो एकदम हूबहू अब एक ही जैसा दिख रहा है तो उनको सर्वांगसम कहेंगे। तो सर्वांगसम का अर्थ हुआ कि सभी अंग से बराबर, नक्शा जो है लंबाई चौड़ाई सब कुछ जो है बराबर, वो सर्वांगसम हो गया। और समरूप का अर्थ हुआ एक बड़ा आदमी एक छोटा आदमी के समरूप हो सकता है, एक रूप जैसा हो सकता है। तो हम जो है यहां समरूप हमको सिद्ध करना है। पहले ये समझ लीजिए कि हम अपने विषय वस्तु पर चल रहे हैं। प्रमेय का नाम है कोण 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 समरूपता प्रमेय। कहता क्या है प्रमेय नंबर 3? प्रमेय जो 3 कहता है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, अर्थात संगत कोण बराबर हो अर्थात समकोणिक हो, समकोणिक हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं, सिद्ध करें। दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, मतलब यह एक त्रिभुज एबीसी है और यह एबीसी त्रिभुज है और एक त्रिभुज डीईएफ है। ये 2 त्रिभुज है, इसके सभी कोण, जैसे यह 50 डिग्री का है, यह भी 50 डिग्री का है, यह 60 डिग्री का है, यह भी 60 डिग्री का है,
यह 70 डिग्री का है और यह भी 70 डिग्री का है, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा, एक रूप का कहलाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, अर्थात समकोणिक है, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा, सिद्ध करें। तो सबसे पहले दिया गया है लिखेंगे, हमको जो दिया गया है वह लिखेंगे। तो दिया गया है में लिखेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी है, कोण ए कोण डी के बराबर दिया है, कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर कोण एफ है। मतलब इसके तीनों कोण उसके तीनों कोण के बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ होगा। अब हम रचना बनाएंगे। रचना में ये देखिए, हम समझाने के लिए ये लिख दिए थे, मिटा दे रहे हैं। रचना में क्या करेंगे, ए बी से ए एम बराबर डी, ए बी से ए एम डीई के बराबर और ए सी से ए एन बराबर डी एफ लेंगे और एम को एन से मिलाएंगे। रचना में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी से ए एम बराबर डीई तथा ए सी से ए एन बराबर डी एफ लिया और एम को एन से मिलाया। अब हम प्रमाण देंगे। तो ये बात आ रहा है कि प्रमाण में हम क्या लाने का प्रयास करेंगे कि यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। प्रमाण में देखिए, इसके सभी कोण के बराबर है। हम प्रमाण में क्या लाएंगे, संगत कोण बराबर है, प्रमाण में क्या ला देंगे तो यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो इसके सभी कोण के बराबर है। यदि हम इसकी भुजा और इसके भुजा समानुपाती ला दें, संगत कोण बराबर है और इसकी भुजाएं को समानुपाती ला दें, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। दो समरूप, यदि दो आकृति, दो बहुभुज, दो त्रिभुज समरूप तभी होगा जब संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा समानुपाती हो, ये दोनों गुण मिलेगा, तब जो है हम उसको समरूप कहेंगे। तो यहां हम करेंगे क्या, संगत कोण बराबर है, हल करके संगत भुजा को समानुपाती लाएंगे। यदि हम कामयाब हो जाते हैं संगत भुजा को समानुपाती लाने में और संगत कोण पहले से बराबर है, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो अब हमारा जो काम होगा, यह काम हमारा सिर्फ यही ध्यान में रखकर हम काम करेंगे कि संगत कोण बराबर उसका है, हम किसी तरह से संगत भुजा समानुपाती ला दें। अब देखिए, संगत कोण बराबर है, यदि हम हल करके संगत भुजा समानुपाती ला देते हैं, दोनों गुण मिल जाता है, तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यहां तक समझ में आ गया। सवाल क्या कह रहा था कि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, यानी इसके संगतिया कोण उसके संगतिया कोण के बराबर है, अर्थात समकोणिक है, तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होगा, सिद्ध करना है। तो हम बोले थे कि सिद्ध 4 स्टेप पर होता है। पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे दिया गया है में लिखे कि माना त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में इसके सभी कोण उसके सभी कोण के बराबर है। सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज उस त्रिभुज के समरूप है। रचना बनाए कि एबी से एएम बराबर डीई ले लिए और एसी से एएन बराबर डीएफ ले लिए और एम को एन से मिला दिए। अब प्रमाण देने जाएंगे, तो प्रमाण जब हम करेंगे, प्रमाणित करेंगे, हम सिद्ध करने जाएंगे, संगत कोण बराबर है, तो ध्यान में रहे कि हम संगत भुजा समानुपाती ला दें।
यदि लाने में कामयाब हो जाते हैं तो कह देंगे वो दोनों त्रिभुज समरूप है। अंत में एक बार फिर समझिए कि यह दो आकृति, दो त्रिभुज समरूप तभी होगा जब संगत कोण बराबर, संगत भुजा समानुपाती हो जाए, तभी समरूप होगा। तो ये सवाल में संगत कोण बराबर दिया है और हम हल करके संगत भुजा समानुपाती लाएंगे। यदि लाने में कामयाब हो जाते हैं तो दो के आधार पर कह देंगे कि वो दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं। अब हम प्रमाण देंगे, तो प्रमाण में हम लिखेंगे त्रिभुज AMN तथा त्रिभुज DEF में, ये त्रिभुज में और यह त्रिभुज में AM बराबर, AM जो है AM के जितना लंबाई है उतना ही DE की लंबाई है, और AN जितना है उतना ही DF की लंबाई है। रचना से, रचना में यह हम ये यदि 5 है तो यह भी 5, यह 6 है तो यह भी 6। अब कोण A बराबर कोण D दिया गया है, दिया गया है, इसलिए त्रिभुज AMN ये सर्वांशम त्रिभुज DEF होगा। यानी ये छोटा वाला त्रिभुज ये छोटा वाला के सर्वांशम हो जाएगा, सभी अंग से बराबर हो जाएगा। यानी M जो हो जाएगा कोण वह E के बराबर हो जाएगा, और कोण N जो होगा कोण F के बराबर होगा। परंतु कोण B जो है कोण E के बराबर दिया है, और कोण C जो है कोण F के बराबर दिया है। तो E देखिए M के बराबर और E जो है B के बराबर, तो M जो है कोण B के बराबर होगा। कोण F N के बराबर, कोण F C के बराबर, तो कोण N बराबर कोण C होगा। यानी यहां देख रहे हैं कि M जो है B के बराबर हो गया, N जो है C के बराबर हो गया। ये संगत कोण होता है, संगत कोण बराबर है, इसलिए यह इसके समानांतर होगा। इसलिए MN जो होगा समानांतर BC होगा। ये संगत कोण बराबर है, ये इसके बराबर या इसके बराबर, तो यह इसके समानांतर होगा। और जब समानांतर हो गया तो अब थेल्स परिमेय से जानते हैं कि AB बटा AM बराबर AC बटा AN होगा। AB बटा AM जो है DE के बराबर है, AC बटा AN जो है DF के बराबर है। तो यहां क्या देखे आप लोग कि यह लंबाई बटा यह बराबर यह लंबाई बटा यह ला दिए। इसी प्रकार देखिए मैथ में लिखते हैं, इसी प्रकार यदि AB से DE के बराबर, AB से DE के बराबर और BC से EF के बराबर काट कर लाया जा सकता है। क्या लाया जा सकता है? AB बटा DE बराबर BC बटा EF लाया जा सकता है। अब देखिएगा AB बटा DE इसके भी बराबर आ जाएगा और AB बटा DE इसके भी बराबर, इसलिए ये तीनों बराबर हो जाएगा। AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, यह तीनों बराबर आ जाएगा। जैसे हम AB से AM बराबर DE लिए थे, AC से AN बराबर DF लिए थे और हल किए तो AB बटा DE बराबर AC बटा DF आया। इसी प्रकार AB से AM बराबर DE ले लें और BC से EF के बराबर काट लें और हल करें उस समय, तो उस समय AB बटा DE बराबर BC बटा EF होगा।
लिख दिए हैं। इसी प्रकार AB से DE के बराबर तथा BC से EF के बराबर काट कर लाया जा सकता है। AB बटा DE बराबर BC बटा EF। तब इसलिए ये AB बटा DE इसके भी बराबर आएगा और ये इसके भी बराबर, इसलिए तीनों आपस में बराबर हो गया। और साथ ही संगत कोण बराबर है, साथ ही संगत कोण बराबर है। तो संगत कोण बराबर है या संगत भुजा समानुपाती आ चुका है। इस प्रकार इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होगा। सिद्ध हुआ। क्यों सिद्ध हो गया? क्योंकि संगत कोण बराबर दिया है और हल किए तो संगत भुजा समानुपाती आ गया, इसलिए यह दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। आशा कर रहे हैं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। कमेंट करके बताइए कहां आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। यदि आप कमेंट करते हैं और हमको समझ में आता है कि यहाँ जो है कमी रह गया है तो उसको हम सुधारेंगे, और या समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों को समझाएंगे दोबारा।